इस वीडियो में हम सीजी पुलिस गरियाबंद जिले के मेरिट लिस्ट के बारे में देखेंगे कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दूसरे जिले से नाम आया हुआ है और इस जिले से भी मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। जो ग्रीन कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये बॉयज़ के नाम है, जो ऑरेंज में है ये गर्ल्स के नाम है जो दूसरे जिले से आए हुए हैं। आप एक अनुमान लगा के देखना कि अगर कोई कैंडिडेट गरियाबंद जिले में भी उसने अप्लाई किया हुआ है और बस्तर साइड भी अप्लाई किया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कैंडिडेट है गरियाबंद साइड का है और बस्तर में ज़्यादा पोस्ट होने की वजह से बस्तर में अप्लाई किया था, जिस वजह से उसका बस्तर में भी नाम आया हुआ है और गरियाबंद में भी। अगर कोई कैंडिडेट प्रॉपर बस्तर साइड का होता तो गरियाबंद में ना तो उतने एसटी के भी कैटेगरीज थे और ना एसटी के उतने पोस्ट नहीं थे, ना ही ओबीसी के, तो यहाँ अप्लाई वो नहीं करते। तो इससे ये पता चलता है यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है गरियाबंद में वो गरियाबंद साइड के ही हैं और बस्तर साइड अगर उनका नाम आया हुआ है तो बस्तर में वो ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे आकाश नेताम और मनीष प्रसाद, यहाँ बस्तर और बीजापुर से इनका नाम आया हुआ है, तो संभावना ये है कि ये गरियाबंद साइड के हैं और बस्तर में ज्वाइन नहीं लेंगे। इसी तरह से बाकी नाम भी आप देख सकते हैं। गरियाबंद में मुझे ऐसे ज़्यादा नाम या दूसरे ज़िले से आप देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नारायणपुर बीजापुर बस्तर साइड से आए हुए हैं। ये देखिए जो रेड रेड मैंने किया हुआ है ये बस्तर साइड से इनका नाम आया हुआ है और गरियाबंद से भी, तो मुझे लगता है वो बस्तर साइड ज्वाइन नहीं करेंगे, इधर ही ज्वाइन करेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट मैदानी एरिया में जैसे अगर दुर्ग रायपुर और गरियाबंद में आया हुआ है तो भी वो कैंडिडेट अगर गरियाबंद साइड का है तो गरियाबंद को क्रॉस करके दुर्ग रायपुर को सेलेक्ट करने नहीं जाएगा। तो इसमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही हैं कि गरियाबंद में कोई कैंडिडेट छोड़ेगा जिसका नाम आया हुआ है। तो इसी वजह से मैं इसका जो फिक्स पोस्ट आपको नहीं बताऊंगा, आप अपनी ओर से अनुमान लगाइएगा कि कितना पोस्ट अगर खाली होगा तो जो वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका मिलेगा। यहाँ देखिए जनरल के 70 पोस्ट थे जिसमें से जनरल के 70 पोस्ट थे जिसमें से 26 लड़के और 20 लड़कियों का दूसरे जिले से नाम आया हुआ है, टोटल 46। अब डिपेंड उन पे करता है कि कितने लोग यहाँ से ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वेटिंग वाले को मौका मिलेगा। जो बॉयज़ में 8 लड़के और 4 लड़कियाँ, टोटल 12 कैंडिडेट ओबीसी में दूसरे जिले से भी उनका नाम आया हुआ है। एसटी में 12 लड़के और 13 लड़कियां, जिन टोटल 35 जिनका नाम दूसरे जिले से आया हुआ है। और एससी में 3 लड़के और 2 लड़की जिनका नाम दूसरे जिले से आया हुआ है। अब तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा वीडियो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो बाकी जिला के जो हैं उसमें कौन कितने लोग मेडिकल के लिए ज्वाइन कर रहे हैं या मेडिकल के लिए बुलावा हो रहा है, सारा उनके जो लेटर है उसमें वो डाल रहे हैं उनके अपने अपने ज़िला के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर गरियाबंद में डाल दिया जाएगा कि इतने लोग मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, अब उनको बुलाया गया है। तो आप वहां से उनका नाम देखकर लिस्ट से किसने ज्वाइन नहीं किया हुआ है आप निकाल सकते हैं